दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है। ये देखो, ये देखो, कब हुआ बलात्कार, दिखाओ प्रमाण। दोस्तों नमस्कार, हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में फिर से हम शिवांश नारायण द्विवेदी की अज्ञानता साबित करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लखनऊ में शिवांश नारायण द्विवेदी ने कुछ अपने 4-5 गुंडों के साथ मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी की पवित्र पुस्तकों का जो प्रचार था उसको रुकवा दिया और कुछ पुस्तकें उसने आग के हवाले भी कर दी। तो दोस्तों और इसने क्या कह के उन लोगों को भड़काया कि देवी दुर्गा का बलात्कार ऐसा ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। दोस्तों तो आज हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में ज्ञान गंगा पुस्तक में उस प्रकरण के अंदर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों और आपको ये भी साबित हो जाएगा कि ये जो शिवांश नारायण द्विवेदी है, जो देवी भागवत पुराण में जो प्रकरण आता है कि सतयुग के जो राक्षस थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं, और क्यों है वो ब्राह्मण, क्यों उन ब्राह्मणों को राक्षस बताया है देवी भागवत पुराण में, लक्षण भी बताए हैं। और वो लक्षण क्या है कि प्राय झूठ बोलना, समाज को भ्रमित करना और पाखंडवाद करके धन ऐंठना। तो दोस्तों हम आपको अंत तक इस पाखंडी की पूरी सच्चाई विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ज्ञान गंगा का वो पृष्ठ जहां पर वो घटना लिखी हुई है, और वास्तविक घटना वो क्या है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस अज्ञानी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ज्ञान गंगा पुस्तक को ठीक से पढ़ सके और समझ सके और समाज को बता सके। प्राय इसका जन्मजात ये सिद्ध अधिकार मानते हैं, अपना जन्मजात अधिकार मानते हैं अपना, कि इन लोगों को झूठ बोलने के सिवाय और कोई दूसरा काम करना नहीं है। समाज में झूठ बोलकर समाज को भ्रमित करना है और पाखंडवाद की अपनी दुकान चलानी है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन जैसे पाखंडियों की दुकान वर्तमान में बंद करवा दी है। समाज आज शिक्षित है, आज उनको पता चल चुका है कि किस लेवल तक ये लोग समाज में पाखंडवाद इन्होंने फैला रखा है। तो दोस्तों ज्ञान गंगा पुस्तक का वो पृष्ठ आपके सामने लेके आते हैं और आप अपनी आंखों से देखिए उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों आपके सामने ज्ञान गंगा पुस्तक का संपूर्ण सृष्टि रचना पृष्ठ नंबर 27 हमने खोल दिया है, जिसमें वो सारा प्रकरण लिखा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात ये है दोस्तों, इसमें लिखा है कि जो ज्योति निरंजन काल है उसने प्रकृति के साथ बलात्कार करने की ठानी, यानी दोस्तों ठानी उसने। और दुर्गा ने क्या करा, यानी प्रकृति ने क्या करा, उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश कर गई। किसी बहन के साथ कोई दुराचारी व्यक्ति दुराचार करने की कोशिश करता है या कोई अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो वो बहन उस दुराचारी व्यक्ति से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत रक्षा के लिए सारे प्रयत्न करती है दोस्तों, और अपनी इज्जत रक्षा कर भी लेती है। तो क्या उस बहन का अपमान हो गया है? या इस जैसे शिवांश जैसे मूर्ख समाज में ये कहेंगे कि नहीं नहीं उस बहन का तो बलात्कार हुआ है। तो दोस्तों सेम यही चीज इस प्रकरण में लिखी हुई है कि काल निरंजन ने देवी दुर्गा के साथ बलात्कार करने की ठानी थी, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा कर ली और उस काल निरंजन के सामने समर्पण नहीं करा, बल्कि अपनी इज्जत रक्षा कर ली। तो इसमें तो देवी दुर्गा का सम्मान हुआ, अपमान कहां हुआ? जबकि वास्तविक सच्चाई दोस्तों ये है कि देवी दुर्गा का इस प्रकरण के अंदर सम्मानजनक व्यवहार लिखा है कि उसने इस ज्योति निरंजन के सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया, अपनी रक्षा करी अपनी इज्जत की। जबकि ये शिवांश नारायण द्विवेदी उल्टा देवी दुर्गा का अपमान करता घूम रहा समाज में, अपनी झूठी वाहवाही के लिए, अपनी झूठी प्रशंसा के लिए दोस्तों, कि भाई मैं धर्म रक्षक हूं, देखो मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। अरे तू काय का धर्म रक्षक है भाई? तू तो देवी दुर्गा का उल्टा अपमान करता घूम रहा है समाज में और झूठ बोल के समाज को भ्रमित कर रहा है। तो दोस्तों देखा आपने शिवांश नारायण द्विवेदी की अज्ञानता। अब एक आप विचार करें दोस्तों कि अगर समाज में किसी बहन के साथ कोई दुराचारी व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है और वो बहन अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रयत्न करती है और अपनी इज्जत बचा लेती है, और वो ही खबर कोई अखबार या न्यूज़पेपर वाला न्यूज में छाप देता है कि भाई ऐसे फलाने फलानी एक बहन के साथ कोई व्यक्ति दुराचार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बहन ने उसका सामना करा, उसके सामने समर्पण नहीं करा और अपनी इज्जत रक्षा कर ली। तो क्या शिवांश नारायण द्विवेदी जैसा मूर्ख प्राणी उस अखबार को काख में दबा के गांव गली में ये कहता हुआ घूमेगा कि नहीं नहीं इस अखबार वाले ने तो ये छापा है कि उस बहन का बलात्कार हुआ है? तो ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य इस शिवांश नारायण द्विवेदी ने करा है संत रामपाल जी महाराज जी की
अनमोल पुस्तकों को लेकर समाज को भ्रमित करने की कोशिश करी है। और काहे का ये धर्म रक्षक आपको दिखाई देता है दोस्तों, ये तो एक नंबर का गुंडा निकला, जो चर्चा के नाम पर, जो ज्ञान के नाम पर समाज को भ्रमित करके और वहां लखनऊ में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ लड़ने पहुंच गया गुंडों को लेकर। और कहाँ ज्ञान गंगा में लिखा है भाई, हमें दिखा तो सही। उसमें तो साफ लिखा है कि भाई उसने ठानी थी, लेकिन वो कर थोड़ी ना पाया। कहाँ लिखा है कि बलात्कार हुआ है, कहाँ देवी दुर्गा का अपमान है? वहां तो सम्मानजनक बात लिखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि भाई उस वीरांगना ने, उस शक्ति ने उस काल के सामने अपना समर्पण नहीं करा और अपनी इज्जत रक्षा कर ली। अरे अपमान तो भाई तू कर रहा है देवी दुर्गा का और अन्य देवताओं का। संत रामपाल जी महाराज जी तो सम्मान करना सिखाते हैं अपने भक्तों को, देवी देवताओं का अपमान करना नहीं सिखाते। कबीर साहब जी की वाणी है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। लेकिन तुम जैसे अज्ञानी राक्षस प्रवृत्ति को धारण करे हुए जो लोग है ना, वो समाज को भ्रमित करने में लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी आज वर्तमान में पूरे समाज के कल्याण के लिए कार्य करने में तत्पर है और समाज के कल्याण के लिए हर वो कार्य कर रहे हैं जो तुम जैसे अज्ञानी और तुम्हारे अज्ञानी गुरुओं ने आज तक नहीं करा। तो दोस्तों ये है इस अज्ञानी की सच्चाई जो हमने आपको दिखाई है। और जो ज्ञान गंगा में जो लिखे प्रकरण को अपने तरीके से मोड़ तोड़ के और झूठ बोल के समाज को भ्रमित कर रहा है। और शिवांश नारायण द्विवेदी ने श्रीमद देवी भागवत पुराण के उस प्रकरण को भी प्रमाणित कर दिया दोस्तों कि वास्तव में वो ऐसे अज्ञानियों के बारे में ही लिखा है जो सतयुग के जो राक्षस थे वो आज कलयुग के ब्राह्मण हैं। अब आपने देख लिया होगा दोस्तों कि कैसे झूठ बोलकर समाज को भ्रमित कर अपने स्वार्थ की को पूरा करने के लिए ये शिवांश नारायण द्विवेदी दिन रात मेहनत कर रहा है। और इसका ये प्रमाण आपने देख लिया, झूठ बोलने वाला। और अब आपको हम वो प्रमाण दिखाते हैं कि कैसे झूठ बोलकर ये लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। तो देखिए एक बार ये स्क्रीनशॉट जिसमें ये किस तरीके से भीख मांग रहा है कि भाई आपको मेरे द्वारा किए गए इस कार्य को, यानी धर्म रक्षा के कार्य से अगर आप संतुष्ट हो तो मुझे कुछ सहयोग करे। तो ये इस तरीके से भीख मांग रहा है समाज को भ्रमित करके। आप इसकी मूर्खता देख सकते हो, इसकी अज्ञानता देख सकते हो दोस्तों। तो आप सभी से हमारा पुनः निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें आप स्वयं पढ़े दोस्तों। अगर उन पुस्तकों में कुछ गलत लिखा होता तो आज करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं होते, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे होते। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ पढ़कर आज समाज अचंभित है कि भाई ये ज्ञान हमें इससे पहले क्यों नहीं मिल पाया। इतने धर्मगुरु, इतने कथावाचक, इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर, शंकराचार्य इस धरातल पर मौजूद है, लेकिन आज तक किसी ने इतना पवित्र ज्ञान नहीं दिया, इतना गहरा और तत्व ज्ञान नहीं दिया कि जिससे हमें ये पता चल सके कि वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा है कौन, वो एक परमात्मा कौन है। वो कौन है? वो भगवान जो हमारे पिछले पाप कर्मों को भी काट सकता है, हमारे प्रारब्ध में आने वाले कष्टों को भी मिटा सकता है। किसी ने नहीं बताया। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण सहित ये साबित कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है, जो अपने साधक के घोर से घोर भी पाप काट सकता है और भक्ति करने के लिए 100 वर्ष 100 ऋतु तक की, यानी 100 वर्ष की आयु तक प्रदान कर सकता है। वो समर्थ भगवान कबीर साहब परमात्मा है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल पर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के सारे सत्संग जरूर सुने। प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी अपनी पुस्तकों के माध्यम से समाज में जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उन पुस्तकों को जरूर पढ़े और ऐसे अज्ञानी शिवांश नारायण द्विवेदी की बात कर अपना मनुष्य जन्म खराब ना करे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।